सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड यहाँ पे हम आपके लिए एक और नई वीडियो जिसके अंदर हम बताने वाले हैं, आपसे शेयर करने वाले हैं। हमारा एक टॉपिक है, दैट इज़ अ रोल ऑफ टीचर इन डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, यानी एक शिक्षक जो होता है उसकी क्या भूमिका है। ठीक है, जो हमारा स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा है, ठीक है, इसके विकास में क्या रोल है। ठीक है, स्कूल के अंदर की बात हो रही है क्योंकि टीचर कहाँ पे होता है, स्कूल में होता है। ठीक है, तो वहाँ पे उसकी क्या भूमिका है ये हम यहाँ पे बात करेंगे। और भी जो हमारे टॉपिक हैं रिलेटेड टू हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, वो भी ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं, जिसमें अंदर डायमेंशंस एंड डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के। ठीक है, पर्सनल हाइजीन क्या होता है, कम्युनिकेबल डिसीजेस हो गया। तो इन सभी के आपको टॉपिक्स जो है वो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव से लेके हर चीज़ आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, तो प्लेलिस्ट के अंदर जाओ, वहाँ पे हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन करके आपको दिख जाएगी। उसके अंदर आपको दिख जाएंगे सारे के सारे एकदम हैंड रिटन, ठीक है, और एकदम क्वालिटी कंटेंट। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, एक शिक्षक जो होता है उसकी क्या भूमिका रह सकती है, तो कहता है कि टीचर जो है, अब सुनो ध्यान से, टीचर क्या होता है कि टीचर जो है वो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है। ठीक है, बढ़ावा देने में और विकास करने में किसका, हेल्थ यानी स्वास्थ्य का। और स्वास्थ्य जो है, स्वस्थ बिहेवियर जो होता है, व्यवहार, ठीक है, यानी हेल्दी बिहेवियर किसके अंदर, बच्चों के अंदर। ठीक है, और जो भी बिहेवियरल प्रॉब्लम होती हैं उनको प्रिवेंशन करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, किसके अंदर, बच्चों के अंदर। ठीक है, स्कूल लेवल पे। और ये उसके साथ साथ अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेल्दी बिहेवियर जो है ये हमारे करिकुलम का भी जो है वो क्या है, एक पार्ट है। ठीक है, कि हेल्दी बिहेवियर को प्रमोट करना, ठीक है, उसका विकास करना, ये हमारे करिकुलम यानी पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या जो होता है हमारा, ठीक है, उसका भी एक हिस्सा है। ठीक है, जब भी हम कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं, चाहे वो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन हो या कोई और चीज़ हो या और सब्जेक्ट हो, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है कि हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट करनी है बच्चे की, होलिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं हम सर्वांगीण विकास। यानी ऑल द डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट जो है वो सारे के सारे उसके अंदर विकसित कर रहे हैं हमें। ठीक है, उसके बाद कहता है कि टीचर जो है वो बच्चे को इनेबल करता है, यानी उसको योग्य बनाता है। ठीक है, ताकि बच्चा जो है वो अडॉप्ट कर सके, ठीक है, अपना सके क्या, हेल्दी बिहेवियर, ठीक है, अपनी डेली लाइफ के अंदर। एज टीचर प्रोवाइड देम प्रॉपर गाइडेंस एंड एजुकेशन। तो ये सबको पता है कि टीचर जो है वो गाइड भी करता है बच्चों को, एजुकेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे बच्चे गलत दिशा में जा रहे हो तो उनको गाइड करता है। ठीक है, यानी उनको डायरेक्ट करता है कि आपको किस दिशा में जाना है। इन शॉर्ट के अंदर वी कैन से दैट, ठीक है, मतलब संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि टीचर जो है वो एक बहुत बढ़िया जो है वो इंपॉर्टेंट रोल जो है यानी भूमिका निभाता है। ठीक है, फॉर दी, किस लिए, कंप्लीट यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल या एक स्टूडेंट। ठीक है, किसी एक बच्चे की या किसी इंडिविजुअल की जो हेल्थ है उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट कहने का मतलब हो गया कि जो भी हमारे हेल्थ के कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, डायमेंशन लगा लो, ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि एक चाइल्ड की जो डेवलपमेंट के डोमेन्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे क्या क्या होते हैं, हमारे जो होते हैं चार डोमेन्स होते हैं, मेरे नहीं, हमारे क्या होते हैं, चार डोमेन्स होते हैं, पता होगा आपको। ठीक है, जिसमें हमारा सबसे पहले कोग्निटिव रहता है। ठीक है, कोग्निटिव, COGNITIV, कोग्निटिव संज्ञानात्मक यानी उसका इंटेलेक्चुअल बुद्धि, उसका विकास। फिर हमारा रहता है इमोशनल, ठीक है, ताकि बच्चा अपने इमोशन जो है वो सही से एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है, यानी भावनात्मक विकास हो गया। देन आता है हमारा सोशल, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट, यानी सोशल डोमेन जो होता है, यानी समाज के अंदर वो अपने आप को प्रॉपरली एडजस्ट कर पाए। और देन आ जाएगा हमारा मॉरल डेवलपमेंट। ठीक है, क्या होता है हमारा मॉरल डेवलपमेंट, यानी नैतिकता की भावना कि सही क्या है गलत क्या है उसको वो भी सिखाना। अब देखो यहाँ पे की रोल्स ऑफ टीचर, तो टीचर के की रोल क्या होते हैं, तो सबको पता है आपको। ठीक है, कि इंस्ट्रक्शन देता है बच्चों को एंड गाइडेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि इम्पार्टिंग स्ट्रक्चर्ड लेसन ऑन वेरियस कंसेप्ट टॉपिक्स या डोमेन्स जो भी हेल्थ के होते हैं। ठीक है, और एंड फिजिकल एजुकेशन एंड देयर इंपॉर्टेंस टू स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक्स जो हो सकते हैं, कंसेप्ट हो गए, टॉपिक्स हो गए रिलेटेड टू हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, उसके बारे में बच्चों को वो सिखाता है। ठीक है, उनको गाइडेंस भी देता है। ठीक है, तो हेल्थ के रिलेटेड जो जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में भी बच्चों को सिखाता है। ठीक है, उसके बाद उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जैसे फिजिकल हेल्थ हो गया, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे हम फिजिकल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो टीचर सिखाता है। अब कहता है कि इंश्योरिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड्स कंसेप्ट टेक्निक्स रिलेटेड टू हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। इंश्योर करता है कि जो मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है, क्या बच्चों को समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब वो इतना दिलासा दिलाता है। ठीक है, ठीक है, कि हाँ जो मैं चीज़ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो इनको समझ आ जाए। तो ये भी यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, एक रोल आ जाएगा, ये भूमिका है। ठीक है, कि इंस्ट्रक्शन देगा रिलेटेड टू हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। ठीक है,
उसके बारे में कंसेप्ट सिखाएगा। उसके बाद प्रमोटिंग एक्टिव लाइफस्टाइल, ठीक है। एक्टिव लाइफस्टाइल कहने का मतलब क्या होगा कि बच्चों को ये प्रेरित करता है, ठीक है, मोटिवेट करता है उनको कि आपको जो है वो इंगेज रहना है, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर, बोथ इन एंड आउट ऑफ द क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर भी होती है, क्लासरूम के बाहर भी होती है। देखो यहाँ पे कहने का मतलब क्लासरूम के अंदर भी हो सकती है, बहुत सारे बच्चों को आप एक्टिवली पार्टिसिपेट जो है वो टीचिंग लर्निंग में करवाओ, ठीक है। कुछ बच्चे जो है वो बैठे रहते हैं, तो उससे क्या होता है, लेजीनेस आ जाती है उनके अंदर, है ना। तो इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद प्रमोट लाइफ लॉन्ग हेल्थ एंड वेलनेस, ठीक है, उसको बढ़ावा देता है ये आप सबको पता है। उसके बाद टीचर एज रोल मॉडल, ठीक है। अब देखो जो टीचर अच्छा होता है, ठीक है, तो बच्चे भी उसी से सीखते हैं। अगर आपका टीचर, अगर उसका कंडक्ट ठीक है, बिहेवियर ठीक है दूसरों बच्चों से, तो बच्चे उसको क्या करते हैं, बच्चे उसको रोल मॉडल समझते हैं। समझ आइए आपको। जब कोई भी जो हमारा फिजिकल टीचर होगा, अगर उसका बिहेवियर अच्छा है, ठीक है, वो बच्चों को प्रॉपर कोऑपरेट कर रहा है, एकदम प्रॉपर गाइड कर रहा है, ठीक है, मॉनिटर कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, और एकदम उनसे जो है वो एकदम ट्रस्ट फ्रेंडली बिहेवियर है, ठीक है, तो वो बच्चे भी उसको एज ए रोल मॉडल देखेंगे, ठीक है। तो टीचर सर्व एज ए रोल मॉडल, ठीक है, बाय प्रॉपर कंडक्ट हेल्दी बिहेवियर, वही आ गया, ठीक है, मतलब उनसे सही से व्यवहार करके, ठीक है, हेल्दी बिहेवियर हो गया। एंड डेमोस्ट्रेटिंग प्रॉपर एक्सरसाइज टेक्निक, तो उनको बताएगा कि आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। अगर कोई बच्चा गलत भी कर रहा है तो उसको प्रॉपर तरीके से गाइड करना, ठीक है। तो यहाँ पे भी टीचर का रोल आ जाता है एज अ मॉडल, ठीक है। उसके बाद असेसमेंट एंड फीडबैक। तो असेसमेंट क्या होता है, आंकलन करना, ठीक है। असेसमेंट होता है आंकलन करना। आंकलन का मतलब क्या होता है, आप सबको पता होगा, ठीक है, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन आपने पढ़ा होगा। आंकलन होता है कि जैसे कोई चीज़ है, कितने एक्सटेंट तक बच्चे ने उस चीज़ को सीखा, या फिर जो भी हमारा उद्देश्य था बच्चे ने वो कितना अचीव करा। जैसे मेरा उद्देश्य था कि इस बच्चे को परफेक्ट बनाना है मुझे स्विमिंग के अंदर, ठीक है, तो मैं असेस करना चाहता हूँ। जैसे मैंने उसकी रेस लगा दी कि आज इसका टाइम कितना आता है, कल कितना आता है, परसों कितना आता है ना, मतलब हर दिन मैं उसका मॉनिटर करता जाता हूँ प्रोग्रेस जो उसकी है, तो मतलब असेस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो टीचर असेस करता है स्टूडेंट्स फिजिकल फिटनेस लेवल क्या पहुँचा, कितना है इसका, ठीक है। कुछ भी आप तरीके अपना सकता है वो, जैसे आपकी रेस लगवा सकता है, आपका कोई और एक्टिविटी करवा सकता है, वेट लिफ्ट करवा सकता है ना। स्टूडेंट की प्रोग्रेस को ट्रैक करना, ठीक है, और उनको एक फीडबैक देना। अगर कोई बच्चा वीक होगा ना, तो उसको बोलेगा कि आप जो है वो यहाँ पे वीक हो, ठीक है। अगर कोई भी गेम खिला रहा है टीचर, ठीक है, तो इज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, तो गेम खिलवा रहे हो तो तब भी वहाँ पे क्या होगा, वो उनको सुपरवाइज करेगा, ठीक है, देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, देन उनको असेस करेगा कि हाँ तुम इस जोन में वीक हो, ये तुम्हारा एरिया वीक है, इस पर फोकस करो। तो मतलब उसको फीडबैक देगा एकदम प्रॉपर बच्चों को, ठीक है। एंड हेल्प स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव देयर फिटनेस लेवल, और बच्चों की हेल्प करेगा। देखो जैसे आपको फीडबैक मिलता है कि हाँ आपकी इसमें वीकनेस है, तो आप ट्राई करते हो कि मैं इसको रेक्टिफाई करूँ, तो वही आ जाएगा कि हेल्प करता है स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव देयर फिटनेस लेवल। अब देखो यहाँ पे सेफ्टी एंड इंजरी प्रिवेंशन, ठीक है। तो बच्चों को टीचर जो है ये भी सिखाता है कि आपको जब भी फिजिकल एक्टिविटी करनी है कोई, ठीक है, तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो वही आ जाएगा टीचर एडुकेट स्टूडेंट्स ऑन प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स, ठीक है, प्रिकॉशन शुड केप्ट इन माइंड ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटीज़, कि आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है, ठीक है, जब आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, और मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इंजरीज। उसके बाद फर्स्ट एड किट वगैरह भी होता है इनके पास, सब कुछ चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, लेकिन ऐसी नौबत ही क्यों होने देनी, बोलते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब आ जाएगा टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, ठीक है। तो टीचर जो है बहुत सारे टूल्स का इंटीग्रेट कर सकता है, ठीक है, एकीकरण कर सकता है, यानी उनको भी जो है वो वहाँ पे यूज़ कर सकता है, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाने में, ठीक है। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि क्रिकेट के अंदर बॉलर की नीड नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, मशीन आ गई है, ठीक है, उसमें बॉल रखते हैं, वो सीधा जाता है, बैट्समैन आगे खेलता है, ठीक है। तो उससे और ज़्यादा जो आगे जो खेल रहा है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें से बॉल 160 प्लस स्पीड से निकलता है ना। तो ये आ जाएगा कि टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। तो कहता है कि यूज़ करना टेक्नोलॉजिकल टूल्स का एंड रिसोर्सेज का टू एनहांस लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है। जैसे बच्चों के ऑनलाइन लेक्चर लो, ऑनलाइन क्लासेस लो उनकी, ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर लो, ऑनलाइन क्लासेस लो, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम उनको सिखा सकते हैं, ठीक है, फिजिकल के रिलेटेड। तो अभी आप मेरे को 2 मिनट देना, ठीक है, मैं पानी पी के आया। सॉरी गाइस,
फॉर डिस्टर्बेंस। अब देखो यहाँ पे पहुँच गए थे हम कि टेक्नोलॉजिकल टूल का यूज़ करना, ठीक है, बच्चों को सिखाने में। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जैसे ऑनलाइन वीडियोस दिखा सकते हो उनको, यहाँ पे लिखा है कैसे ऑनलाइन वीडियोस हो गया, डेमोस्ट्रेशंस कि कैसे आपको कोई एक्टिविटी करनी है, ठीक है। एंड स्टूडेंट की प्रोग्रेस भी हम ट्रैक कर सकते हैं। जैसे आजकल ऑनलाइन ऐप्स चले हुए हैं, ठीक है, तो बच्चे ने कितने घंटे वर्कआउट किया, आजकल ऐसी वॉचेस आ गई है डिजिटल, जिसमें आपका क्या होता है कि सारी चीज़ ट्रैक होती है कि आप कितने वॉक करा, आपने कितने किलोमीटर दौड़े आप, है ना। तो वही आ जाएगा असेस स्टूडेंट्स हेल्थ फिटनेस लेवल। तो हम वहाँ पे भी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं बच्चे की जो हेल्थ फिटनेस है उसको असेस करने में कि कितना फिट है बच्चा। यूज़ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर टू टीच देम अबाउट वेरियस हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एस्पेक्ट्स। सिखाने में हम जो है वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं या टेक्नोलॉजिकल टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है, कि टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन में करने में भी टीचर की जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा कोलाब्रेशन विद अदर प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो टीचर जो है वो दूसरों से मिल के काम करता है, ठीक है, उनसे कंसल्ट करता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा टीचर कोलाबरेट विद अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स, ठीक है। जैसे कोचेस हो गए, गाइड हो गए, स्पोर्ट पर्सन, अगर कोई वेटरन होते हैं जो एक्सपीरियंस जिन्होंने खेल रखा, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए, ठीक है, पेरेंट्स वगैरह हो गए, ठीक है, कम्युनिटी हो गया टू स्पोर्ट स्टूडेंट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्पोर्ट प्रोवाइड की जाए, ठीक है, और कैसे हम जो है वो बेहतर बना सकते हैं ओवरऑल वेलबींग ऑफ चाइल्ड। उसके बाद आ जाएगा अडॉप्टेशन एंड इंक्लूजन, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहता है कि टीचर जो है, देखो हर एक बच्चा जो है क्लासरूम के अंदर ऐसा तो नहीं है कि वो क्रिकेट खेल पाएगा, ठीक है, कुछ बच्चे जो है वो वीक होते हैं, डिसेबल्ड होते हैं, उनका इंटरेस्ट नहीं भी होता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि टीचर जो है वो डिज़ाइन कर सकता है, ठीक है, यानी तैयार कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है एंड इम्प्लीमेंट कर सकता है एक्टिविटीज़ एंड एक्सरसाइजेज अकॉर्डिंग टू डाइवर्स एबिलिटीज़ ऑफ देयर स्टूडेंट्स। मतलब बच्चों की जो विभिन्न विभिन्न एबिलिटीज़ है ना, क्षमताएं हैं, जैसे कोई क्रिकेट में अच्छा होता है, कोई शूटिंग में अच्छा होता है, ठीक है, कोई जो है वो आर्चरी में अच्छा हो गया, यानी शूटिंग वही हो गया, ठीक है, और भी कोई स्विमिंग में अच्छा है। तो उनके हिसाब से जो टीचर है वो क्या कर सकता है, डिज़ाइन कर सकता है एंड इम्प्लीमेंट कर सकता है क्या, अलग अलग जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है, ताकि हर एक बच्चे को जो है वो बेनिफिट मिल पाए, ठीक है। तो बेनिफिट टू ऑल फ्रॉम हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। एंड इससे क्या होगा, इंश्योर ऑल स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़, ठीक है। तो यही होगा जब आप हर एक बच्चे के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी लेके आ रहे हो उसकी नीड्स या एबिलिटी के हिसाब से, तो हर एक बच्चा जो है वो पार्टिसिपेट कर पाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इंक्लूसिविटी यानी समावेशी जो हमारा है, ठीक है, कि हर एक बच्चा जो है वो उसमें इंक्लूड हो रहा है एक्टिविटी में। तो ये किसको बढ़ावा देगा, इंक्लूसिविटी को। इंक्लूसिविटी होता है कि किसी को छोड़ना नहीं है, मतलब हर एक बच्चा जो है वो ऐड होना चाहिए किसी भी तरीके से कोई भी एक्टिविटी के अंदर। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे एजुकेशन ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो टीचर जो है बच्चों को हेल्थ क्या है, ठीक है, इसके बारे में बताता है, कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं, और न्यूट्रिशन जो है कि कौन कौन सी हमारे जो है वो हेल्दी फूड होते हैं, हमें कौन से फूड कंज्यूम नहीं करने चाहिए, बैलेंस डाइट क्या होता है। तो इन सब के बारे में भी टीचर जो है वो उनको एडुकेट करते हैं। तो कहते हैं कि टीचर एडुकेट स्टूडेंट्स अबाउट जैसे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बैलेंस डाइट क्या होता है, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, यानी संतुलित आहार क्या है और उसका क्या महत्व है। हेल्दी फूड जो होता है हमारा, ठीक है, एक स्वस्थ फूड जो होता है, ठीक है, और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, ठीक है, कौन कौन सी होती है कि आपको कब खाना है, ठीक है, कि रात को ज़्यादा फूड नहीं खाना है आपको, ठीक है, वो जो हमारे तला हुआ फ्राई वगैरह ये फूड होता है ये नहीं खाना है आपको, फास्ट फूड अवॉइड करना है। एंड हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने में हेल्प करता है, ठीक है, और हेल्दी चॉइसेस कैसे आपको अपनानी है एंड अफेक्ट क्या होते हैं अगर आप ये नहीं करोगे आपकी ओवरऑल हेल्थ पे। तो ये भी टीचर उनको बताता है कि अगर आप बैलेंस डाइट रखोगे तो इससे आप हेल्दी रहोगे, आपके सारे के सारे बॉडी पार्ट जो है वो कम एकदम प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा, उनमें प्रॉपर वर्किंग होगी, प्रॉपर फंक्शनिंग होगी। तो अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लेते हो तो आपको बहुत सारी डिजीज़ वगैरह हो सकती है, ठीक है। तो ये भी उनको जो है वो टीचर सिखाता है। तो यहाँ पे भी उसका भूमिका आ गया। अब आएगा प्रमोट पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी में भी जो है वो यहाँ पे टीचर का भूमिका होता है। देखो पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे कि जैसे उनके अंदर जो है अच्छी अच्छी क्वालिटीज़, जैसे कोई बच्चे को बिहेवियरल डिसऑर्डर है या बच्चा जो है वो अगर मेंटली स्ट्रेस भी होगा ना तो एक्टिविटी जब करेगा तो उसका कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे कोई बच्चा एक्टिविटी के अंदर अच्छा कर रहा है तो उसको आप क्या करो, रिवार्ड करो, ठीक है, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। और हर बच्चा जो है वो चाहेगा कि मैं भी ऐसा लेवल जो है वो अपनी लाइफ में अटेन करूँ। जैसे क्या होता है कि आपने देखा होगा विराट कोहली हो गया, ठीक है, तो कितना वो फिट बंदा है, मतलब दौड़ता है। MS धोनी जी हो गए ना, तो मतलब कितना दौड़ते हैं वो, आपने देखा होगा रनिंग जब फील्ड में। तो ये आ जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट यानी विकास होता है। उसके बाद अदर रोल आ जाएंगे टीचर के, ठीक है। देखो यहाँ पे आप इनको पॉइंट्स के अंदर लिखते हैं ना, काफ़ी आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहले कहता है कि आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ बिहेवियरल प्रॉब्लम। देखो जो एक टीचर होता है ना
क्योंकि उसको सब पता होता है, ठीक है, उसने पढ़ रखा होता है, ठीक है, तो वो आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता है कि किस बच्चे के अंदर या किसके बिहेवियर के अंदर जो है वो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई कर सकता है वो, एंड ईजिली उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर भी लेके आ सकता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे भी टीचर का रोल आ गया। फिर पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया, ठीक है, टूवर्ड्स स्टूडेंट हो जाएगा ये, कि बच्चों के प्रति जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी जैसे उनके साथ पॉजिटिव रिलेशन बिल्ड करना, ट्रस्ट, ठीक है। और आपको पता है कि जब स्टूडेंट टीचर का रिलेशन अच्छा होता है ना कि आपस में, तो क्या होता है कि स्टूडेंट अपनी परेशानियाँ जो है वो खुल के बता सकते हैं। और अगर टीचर ही वैसा होगा ना खड़ूस, तो बच्चे भी डरेंगे और वो अपनी कोई भी जो प्रॉब्लम है वो शेयर नहीं करेंगे। देन आ जाएगा ऑर्गेनाइज बिहेवियरल एंड मॉरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो बच्चे की जो व्यवहार के या फिर मॉरल नैतिकता के विकास के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम को जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है टीचर के द्वारा। गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी देता है बच्चों को, ठीक है। जैसे कोई बच्चा मेंटली स्ट्रेस से जूझ रहा है या उसको कोई दिक्कत है, तो उसको गाइड करेगा, प्रॉपर रेफरल सर्विसेज बोलने को भी बोलेगा कि आप उधर रेफरल सर्विसेज जो है वो ले, ठीक है। उनसे पेरेंट लो, उनके पेरेंट्स से भी कंसल्ट करेगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि मेंटेन गुड टीचर एंड पेरेंट रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो उनके पेरेंट्स को भी बताएगा कि आपको बच्चे को या से वीक है फिजिकली, तो इसको आप बैलेंस डाइट वगैरह ये जो है वो चीज़ें इसको प्रोवाइड करवाओ, ठीक है। अब आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, ठीक है। तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ क्या होती है, जैसे कि आप सिंगिंग करवाओ बच्चों से। रिक्रिएशनल मतलब जिसमें बच्चों को एकदम हैप्पी फील हो, ठीक है, उनके लिए। तो ये आ जाएगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। तो बहुत सारे टीचर जो होते हैं, देखना गेम पीरियड के अंदर बच्चों से सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं, ठीक है, उनसे स्टोरीज़ या कुछ भी ऐसे मतलब ओपन जो है वो उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है। और बच्चों को भी अच्छा लगता है और उनके जो रिलेशन है वो काफ़ी एकदम पॉजिटिव साइड जाते हैं। अब आ जाएगा अवॉइड पुनिशमेंट एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो ये आ जाएगा कि बच्चों को पुनिश नहीं करना है। जब आप पुनिश नहीं करोगे तो बच्चे भी आपसे जो है वो प्रॉपर एकदम इंटरेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद पॉजिटिव बच्चों को रीइंफोर्स करो। यहाँ पे हो गया कि अगर देखो कोई बच्चा गलती भी कर देता है, ठीक है, तो आप उसको नेगेटिव रीइंफोर्स नहीं करोगे कि जैसे तुम ये हो, तुम एकदम बुद्धू हो, तुम एकदम मूर्ख हो, तो ये चीज़ें नहीं यूज़ करनी है आपको। उसको पॉजिटिव रीइंफोर्स करो एकदम सही तरीके से कि हाँ आप नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करोगे और इस अपनी ये जो गलती है ये रिपीट नहीं, ऐसे पॉजिटिव तरीके से, ठीक है, बढ़ावा दो। जैसे कोई बच्चा अगर उसको कुछ नहीं आता है, जैसे वॉलीबॉल में कुछ नहीं आता तो ट्राई कर रहा है, तो आप उसको पॉजिटिव रीइंफोर्स करो कि वेरी गुड, है ना, होता है ना ऐसे, तो बच्चे का जो मनोबल है ना वो बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं आगे उसके काम आएगा। अब आएगा डेवलपमेंट इन फिजिकल एजुकेशन। तो ये भाई आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, ये भी आप इसी के नीचे लिख सकते हो कि अरेंज करना बहुत सारी एक्टिविटीज़, ठीक है, और उनको कैरी आउट करना और प्रिपेयर करना, मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़। जैसे मैं कौन कौन सी, टीचर का भी रोल होता है ना कि रजिस्टर मेंटेन करना कि आज कौन सी एक्टिविटी करवाई बच्चों को फिजिकल के रिलेटेड, है ना। उसके बाद इवैल्यूएट एवरी स्टूडेंट्स फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, हर एक बच्चे ने कौन कौन सी एक्टिविटी के अंदर हिस्सा लिया तो उसको भी इवैल्यूएट करना। फिर करना प्लान डिफरेंट रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, ये वही आ जाएगा। बिहेवियर मैनेजमेंट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, कि बच्चों का व्यवहार को भी मैनेज करना, जैसे कोई बच्चा शरारती है तो उसको भी प्रॉपर तरीके से ठीक रखना, ठीक है। इंटरेक्ट विद पेरेंट्स, कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करना, उनसे बात करना, बच्चों के बारे में शेयर करना, ठीक है, कि आपका बच्चा कैसा है, और अगर कहीं वीक है तो आप उसको बताओगे कि आप इसको इस एरिया के अंदर वीक है, इसके ऊपर थोड़ा फोकस करो, है ना। तो एकदम गाइड कर सकते हो आप पेरेंट्स को। उसके बाद आ जाएगा इस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव फॉर एवरी लेसन यूनिट प्रोजेक्ट। तो कि जैसे मैं अगर कोई चीज़ सिखा रहा हूँ तो मेरा इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये सारे के सारे किसके रोल होते हैं, टीचर के। तो एक छोटा सा लेक्चर था, ठीक है, जो आज हमने ख़त्म कर दिया। इसमें कुछ नहीं था इतना, इसमें था कि रोल क्या है टीचर का, ठीक है, इन द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। सो दैट्स इट, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया कि हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के रिलेटेड आपको टॉपिक सारे मिल जाएंगे, ठीक है। प्ले लिस्ट विजिट करो, ठीक है, और टीचर एजुकेशन के भी मिल जाएंगे आपको, तो वो भी आप उसके अंदर जाके देख सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और जुड़े रहे हमारे साथ, ठीक है। जो भी बच्चे नए हैं हमारे चैनल पर, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। बाकी आपको कुछ नहीं करना है। बाकी कहीं पे भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आप ज़रूर बताइएगा, स्पेशली जम्मू यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, कोई भी सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, जम्मू यूनिवर्सिटी से जो बीएड कर रहे हैं, एफिलेटेड जो भी हमारे कॉलेजेस वगैरह आते हैं, ठीक है, और प्लस डीडी का कोई बच्चा अगर, डायरेक्टर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। सो दैट्स इट, ठीक है, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।